दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि एग्जाम में पूछे जाने वाले औसत चैप्टर के क्वेश्चंस आपके कभी गलत ना हो? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम यहाँ पे औसत की बहुत ही सरल और आसान विधियों के द्वारा इसको समझेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये आसान ट्रिक उनके पास भी पहुंच सके। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के अलावा भी यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे मैसेज करके हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी उनका आंसर्स आपको दे दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, औसत। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से और समझते हैं औसत क्या होता है। औसत या एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। तो औसत क्या हो जाएगा? राशियां या जो भी आंकड़े में दिए हुए हैं उनका योग बटेवा उनकी संख्या। औसत को हम समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं। समांतर माध्य, योगात्मक माध्य भी कह सकते हैं। योगात्मक माध्य या हम माध्य भी कह सकते हैं केवल। तो औसत क्या हो जाएगा? राशियों को योग बटेवा राशियों की संख्या। बहुत बार हमें एग्जाम में औसत दे दिया जाता है और योग दे दिया जाता है और राशियों की संख्या पूछी जाती है, आंकड़ों की संख्या पूछी जा सकती है। तो जब हमें संख्या निकालनी हो तब हम क्या करेंगे? संख्या को इधर ले आओ और औसत को ले जाएंगे हम डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? राशियों का योग बटेवा औसत। तो हम क्या करेंगे? जब राशियों के योग में औसत का भाग दे दिया जाएगा तो हमें क्या आ जाएगी? संख्या प्राप्त हो जाएगी। वैसे ही बहुत बार योग पूछा जा सकता है कि राशियों का योग कितना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एवरेज को इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई में, यानी कि जब राशियों की संख्या को औसत से गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? राशियों का योग। तो ये बेसिक है जो हमारे बहुत काम में आएगा। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 23, 32, 35, 37, 38 का योगात्मक माध्य ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है? योगात्मक माध्य यानी कि औसत, एवरेज निकालना है। क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या हो जाएगा? 23, 32, 35, 37 और 38, इनका योग बटेवा राशियों की संख्या। कितनी संख्या है टोटल? 5। तो राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या, औसत निकल जाएगा। तो यहाँ से पहले इनको जोड़ लेते अपन। 3, 2, 5 और 5 10 और 7 17 और 8 25 का 5 हासिल का क्या जाएगा? 2। 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 2 16। 165 में किसका भाग देना है? 5 का। तो 165 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 का भाग जाएगा 16 में 3 बार, बचा 1। 15 में जाएगा 5 का भाग 3 बार, यानी कि योगात्मक माध्य क्या जाएगा? 33। बहुत बार हमें औसत दे दिया जाता है और कोई एक आंकड़ा नहीं देके उसका मान पूछा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि 6, 8, 12, 15 x का औसत 12 है, तो x का मान बताओ। तो देखो यहाँ पे हमें एवरेज जो है वो पहले ही दिया हुआ है। कितना दे रखा है? 12। एवरेज का मान कितना दे रखा है? 12। और यदि हम एवरेज का मान सूत्र से देखें तो क्या हो जाएगा? राशियों का योग, यानी कि 6 + 8 + 12 + 15 + x बटेगा राशियों की संख्या। कितनी राशियां है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि बटा 5। तो यहां से 5 को इधर ले आते हैं अपन। 12 × 5 यानी कि 60 बराबर। इनको जोड़े तो 6 और 8 14 और 12 26 और 15 41 + x। तो यहां से हम डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर 60 प्लस का 41 इधर आएगा तो माइनस का 41, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 19। तो इस प्रकार से यदि औसत दे दिया जाए और यदि कोई एक राशि हमें नहीं दी जाए तो उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 है। कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक यानी हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? योग। कितना दे रखा है? 1534। और एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक ₹118 है। और औसत क्या दे रखा है हमें? औसत 118 रुपए। और क्या पूछा है? फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितनी है। देखो हमें क्या पूछी? फैक्ट्री में कामगारों की संख्या।
तो कैसे निकाल सकते हैं अपन, योग में औसत का भाग देना है केवल। तो राशियों का योग यानी 1534 और उसमें क्या कर देंगे हम, औसत का भाग लगा देंगे यानी कि 118। तो 1534 में 118 का भाग देंगे तो सबसे पहले तो 2 से काट देते हैं, 11 में जाएगा 5 बार, बचा 1, 18 और 18 में जाएगा 9 बार। 2 का भाग देते हैं 1534 में, तो 15 में जाएगा 7 बार, बचा 1, 13 में जाएगा 6 बार, फिर बचा 1 और 14 में जाएगा 7 बार। 59 का भाग देते हैं अपन 767 में, तो 59 का भाग 76 में जाएगा 1 बार, बचा कितना 17 और यहाँ से लिखा 7। तो 59 का भाग 177 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितनी आ जाएगी 13। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 30 पेन तथा 75 पेंसिल कुल मिलाकर 510 में खरीदे गए। देखो पेन और पेंसिल की बात कर रहे हैं, एक तो पेन और एक पेंसिल। पेन तो कितने हैं 30 और पेंसिल कितनी है 75 और इनका कुल मिलाकर जो खरीदा है वो कितना है 510 रुपए में, यानी कि कुल मूल्य कितना हो गया 510। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक पेंसिल का औसतन मूल्य 2 रुपए दे रखा है, एक पेंसिल का औसतन मूल्य कितना दे रखा है 2 रुपए, यानी पेंसिलों का कुल मूल्य कितना हो गया पेंसिलों के लिए 75 को 2 से गुणा कर देंगे यानी 150 रुपए क्या हो गया पेंसिलों का कुल मूल्य। तो पेन का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, पेन का कुल मूल्य बराबर कुल कितने रुपए दिए खर्च किए थे 510, उसमें से पेंसिल के लिए कितने किए हैं 150, तो कितने रुपए शेष बचे 360 रुपए, यानी कि 30 पेन का कुल मूल्य कितना है 360 रुपए। तो एक पेन का मूल्य कितना आ जाएगा 360 बटेवा 30, 0 से 0 कटा, 36 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 12 रुपए, यानी कि एक पेन का औसतन मूल्य कितना आ गया 12 रुपए। बहुत बार हमें अलग अलग औसत देखकर कुल औसत पूछ सकते हैं। जैसे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा में 24 छात्र हैं। देखो कुल जो छात्र है वो कितने दे रखे हैं 24 छात्र हैं, उनमें से 6 छात्रों की औसत ऊंचाई जो वो दे रखी है हमें 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर तथा शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है। सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है। देखो एक तो बात हो रही है छात्रों की, एक बात हो रही है औसत की। ये कह रहा है जो 6 छात्र है उनकी औसत ऊंचाई कितनी है 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर और 8 छात्रों की जो औसत ऊंचाई वो कितनी है 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर और शेष छात्र, शेष कितने बचे 6 और 8 14, टोटल 24 छात्र यानी कि 10 छात्र शेष बचे। 10 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी दे रखी 1 मीटर और 11 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि इनकी 24 की औसत ऊंचाई कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनका योग निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो योग निकाले हम तो हम यहाँ पे देखो 2 काम कर सकते हैं, या तो पूरी राशियों को मीटर में बदले या पूरी राशियों को सेंटीमीटर में बदले। और यदि हम चाहे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मीटर को मीटर रहने दो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दो, दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। कैसे, देखो 6 को गुणा करते हैं, हमें योग निकालना है, योग बराबर क्या हो जाएगा संख्या इंटू औसत। तो 6 को गुणा करते हैं तो 6 इंटू 1 यानी कि 6 मीटर और 6 इंटू 15 यानी कि 90 सेंटीमीटर। इसके लिए निकाल दे तो 8 इंटू 1 यानी कि 8 मीटर और 8 इंटू 5 यानी कि 40 सेंटीमीटर और 10 इंटू 1 यानी कि 10 मीटर और 10 इंटू 11 यानी कि 110 सेंटीमीटर। तो कुल कितना आ गया, कुल योग, कुल योग क्या करेंगे हम, मीटर को अलग जोड़ दो और सेंटीमीटर को अलग जोड़ दो। तो पहले मीटर को जोड़ें तो 6 और 8 14 और 10 24, तो 24 मीटर और सेंटीमीटर को जोड़े तो 110 और 90 240 यानी कि 240 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास में कुल योग। हमें क्या निकालना है औसत। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग तो कितना हो गया देखो 24 मीटर और 240 सेंटीमीटर और राशियों की संख्या कितनी है, कुल कितने छात्र है 24। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर में अलग भाग दो और सेंटीमीटर में अलग भाग दो। तो 24 में 24 का भाग देंगे यानी कि 1 मीटर और 240 में 24 का भाग देंगे यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इसको अपन मीटर में बदल लेते हैं तो 1.10 मीटर।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? औसत 1.10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। राम, लखन और भरत की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है, तो राम की आयु कितनी है? देखो हमें क्या दे रखा है, राम, लखन और भरत की आयु का औसत यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर कितना दे रखा है? 20 वर्ष। तो यहां से राम, लखन और भरत की आयु का योग कितना हो जाएगा? 3 को उधर ले जाएंगे तो 20 × 3 यानी कि 60 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि राम, लखन और भरत इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3:5। कितना दे रखा है? 2:3:5। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी तीनों की आयु का योग कितना है? 60 है। और अगर हम बात करें कि इनके अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? योग यानी इनकी आयु के अनुपातों का योग कितना है? 2 और 3 5 और 5 10। जबकि अपने हिसाब से इनकी कुल आयु कितनी है? 60 और अपने अनुपात के हिसाब से कितनी आयु है? 10। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 60। कौन सा मेथड लग जाएगा? हमारा सबसे फेवरेट मेथड, मेथड ऑफ ऑसम। 10 बराबर 60 है तो एक का मतलब कितना हो जाएगा? 60/10 यानी कि 6। एक का मतलब 6 है। अब ये चाहे तो पूछे राम की आयु कितनी है? 2 से हम 6 को गुणा कर देंगे 12। लखन की पूछे तो 3 × 6 यानी कि 18। भरत की पूछे तो 5 × 6 यानी कि 30। राम और लखन दोनों की कुल आयु कितनी है? 2 और 3 5, 5 को 6 से गुणा करेंगे यानी 30। लखन और भरत की कुल आयु जो भी ये पूछे, अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, जब हम यहां तक पहुंच गए इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है यहां से कि राम की आयु कितनी है? राम की आयु कितनी है? अनुपात के हिसाब से 2। एक का मतलब कितना है? 6। तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 × 6 यानी कि 12 वर्ष। यानी राम की आयु कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। ए तथा बी की औसत आयु दे रखी है 20 वर्ष। अच्छा, ए और बी का औसत का मतलब a + b, 2 राशियां तो अपॉन 2 बराबर कितना दे रखा है? 20। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा? 20 × 2 यानी कि 40। अच्छा, उसी प्रकार हमें दे रखा है कि b और c का औसत जो है यानी b + c अपॉन 2 बराबर कितना दे रखा है? 19 वर्ष। तो b + c बराबर कितना हो जाएगा? 19 × 2 यानी कि 38। और कह रहा है कि a और c का औसत यानी a + c अपॉन 2 कितना दे रखा है? 21 वर्ष। तो a + c बराबर कितना हो जाएगा? a + c बराबर 2 × 21 यानी कि 42। तो देखो यहाँ पे a + b, b + c और a + c है और हमें बोला है कि b की आयु निकालो। अच्छा, b की आयु निकालनी है तो हम क्या करते हैं, केवल LHS में जो ये दे रखे हैं इनको देखते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्या करे कि केवल b बचे। तो a + b और b + c को तो हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इन दोनों को तो जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a + b + b + c। अब हमें देखो b तो मिल गया, यहाँ पे a और c एक्स्ट्रा है तो a और c को हटाने के लिए क्या करें हम? यहां से a और c को घटा देते हैं तो -a और -c। तो हमने यहाँ पे जो भी किया है वही सेम कार्य क्या करेंगे RHS में। a + b यानी कि 40, b + c यानी कि 38। इन दोनों को तो क्या किया अपन ने? जोड़ा है और इसको घटाया तो -42। देखो यहाँ से a से a कट गया, c से c कट गया, b और b कितना हो गया? 2b। 40 और 38 कितना हो गया? 78। और 78 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा? 36। तो b बराबर कितना हो गया? 36/2 यानी कि 18 वर्ष। तो b की आयु कितनी है? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान 40 है यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इनका औसत तापमान कितना है? 40 डिग्री। कितना दे रखा है हमें? 40 डिग्री। तो मंडे + ट्यूसडे + वेडनेसडे इनका कुल योग कितना हो जाएगा? 40 × 3 यानी कि 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल, बुध, गुरु का औसत तापमान 41 है यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इनका औसत तापमान कितना दे रखा है? 41 डिग्री। तो ट्यूसडे + वेडनेसडे + थर्सडे इनका योग कितना हो जाएगा? 41 × 3 यानी कि 123 डिग्री। और हमें दे रखा है लास्ट में कि गुरुवार का तापमान 40 है यानी कि जो थर्सडे है उसका तापमान कितना दे रखा है? 40 डिग्री। और हमें पूछ रहा है कि सोमवार का तापमान क्या होगा यानी हमें मंडे का तापमान निकालना है। तो हम क्या करें? LHS की बात करते हैं। जब भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और थर्सडे इनके साथ ऐसा क्या करें कि केवल मंडे बचे। तो देखो यदि मैं इसमें थर्सडे को जोड़ दूं यानी कि मंडे + ट्यूसडे
प्लस वेडनेसडे में जोड़ देता हूं मैं थर्सडे को, ठीक है, और इस वाले सबको घटा दूं, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसको घटा दूं। इन दोनों को, पहले और तीसरे को जोड़कर दूसरे को अगर घटा दिया जाए तो देखो थर्सडे से थर्सडे कट जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा और वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा। क्या बचेगा? ओनली मंडे। तो हमने क्या किया है, पहले में यानी कि 120 डिग्री में तीसरे को जोड़ा है यानी कि 40 डिग्री और दूसरे को घटाया यानी कि माइनस 123 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 120 और 40 160, उसमें से 123 जाएगा तो 37 डिग्री, यानी सोमवार का तापमान कितना है? 37 डिग्री। तो इस प्रकार आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। एक्स वाई और जेड का औसत योग है पी। देखो हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड का औसत योग यानी तीनों का योग बटेवा 3 बराबर क्या दे रखा है? पी। तो यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका योग कितना हो जाएगा? पी इंटू 3 यानी कि 3p। आगे बोल रहे हैं यदि एक्स वाई जेड में पी को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन चारों का औसत कितना होगा। यानी हमें क्या निकालना है? एक्स वाई जेड और पी को सम्मिलित कर दो यानी कि पी, इन चारों का औसत यानी कि योग बटेवा 4। तो यहां से देखो एक्स वाई जेड का जो मान है वो तो हम यहां से रख लेंगे, कितना हो जाएगा? 3p प्लस p बटेवा 4, यानी कि 3p और p कितनी p? 4p बटेवा 4। तो 4p और उसमें 4 का भाग दिया तो कितना आया? p। तो औसत कितना हो जाएगा? चारों का p। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम। एक परिवार के 7 सदस्य की औसत आयु है 18 वर्ष। देखो एक तो दे रखी है हमें यहाँ पे सदस्य, एक दे रखा है औसत, और हम बात कर लेंगे किसकी? योग की। ये कह रहा है 7 सदस्यों का जो औसत है वो दे रखा है 18 वर्ष। तो कुल कितना हो जाएगा? 7 इंटू 18 यानी कि 126। अब ये बोल रहा है यदि परिवार से मुखिया को हटा दिया जाए तो सदस्य कितने रह गए? 6। इनकी आयु जो है वो 5 वर्ष कम हो जाती है, यानी 18 माइनस 5 यानी कि इनके आयु का औसत कितना हो जाएगा? 13। तो कुल कितना हो गया? 6 इंटू 13 यानी कि 78 वर्ष। ये कह रहा है कि तो मुखिया की आयु कितनी है? अच्छा मुखिया था तब 7 की कुल आयु कितनी थी? 126। मुखिया को हटाने के बाद शेष 6 की आयु कितनी है? 78, यानी कि मुखिया की आयु कितनी हो जाएगी? 126 में से 78 को घटा देंगे यानी कि 48 यानी कि 48 वर्ष। तो मुखिया की आयु कितनी है? 48 वर्ष।